दलजीत को देखेंगे तो दलजीत जो आम सिख यूथ है उसकी भावना को कहीं ना कहीं लेकर निकलता है। तो कहीं भी जहाँ पर भी कोई जुल्म हो रहा होता है तो उस जुल्म को रोकने के लिए जसवंत सिंह खालरा एक आइडियल हैं। कश्मीर फाइल्स आई तो लोगों को पता चला कि कश्मीरियों पर कितना जुल्म हुआ जी, चाहे किसी को धर्म चाहे किसी को जात के नाम पर मारा जाए। यशवंत जी को लेकर के किस तरह का माहौल है? पंजाब में लोगों के दिलों में उनके लिए एक रिस्पेक्ट है। जिनके दादाजी ने गदरी मूवमेंट में हिस्सा लिया और देश के लिए कुर्बानी की, तो सुखबीर बादल जी ने क्या किया? उनके लिए कुछ नहीं किया, उनकी फैमिली के लिए। जब स्टेट इतनी अनकंट्रोल्ड हो उस समय मीडिया निकल के आगे आए। जो सच्चाई है वो सच्चाई को सामने आने देना चाहिए, इसको रिलीज करना चाहिए। पंजाब यानी 5 आब वाला प्रदेश, और इसी पंजाब की एक आब में 1995 में पानी के साथ लहू बह रहा था। ये लहू मासूम पंजाबियों का था, उन लोगों का था जिन्होंने कुछ नहीं किया था, जिनका नाम पुलिस की FIR तो छोड़िए थाने तक में कभी दर्ज नहीं हुआ था। और इसी लहू के चलते एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने की कीमत उसे अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। और उसी पर फिल्म बनी सतलज, और सतलज को 3 दिन के बाद ही बैन कर दिया गया। बैन क्यों कर दिया गया, इसको लेकर के तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन बैन सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन पहले 4 सालों तक ये तमाम सर्टिफिकेशन और दफ्तरों के चक्कर काटती रही, और बाद में जब G5 में ये रिलीज़ की गई तो 3 दिन के अंदर ही इसे वापस ले लिया गया। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इसको लेकर के अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन पूरे पंजाब में इस फिल्म को लेकर के एक चर्चा शुरू हो गई, और इसी चर्चा को लेकर के हमारे साथ इस वक्त दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से राजिंदर सिंह जी हैं। मैं उनसे पूरी चर्चा करूंगा इस सतलज को लेकर के आखिरकार क्यों बैन हुई, और उस 1995 के दौर में आखिर क्या चीज़ें हुई जिस पर यह फिल्म बनी, और आखिरकार इतना क्या वाकई में कंट्रोवर्शियल, और उस वक्त जो तमाम लोग मारे गए थे क्या उनकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई में जो सब कुछ उस वक्त जसवंत जी ने देखा था क्या वाकई में सच था। इसको लेकर के राजन जी, स्वागत है राजन जी आपका स्टेट मिरर पर। राजन जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस टॉपिक पर फिल्म बनी है, सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद सेंसिटिव टॉपिक है और पंजाब के लोगों के लिए कितनी अहमियत है, और उस टॉपिक को लेकर के आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, पंजाब में किस तरह की चर्चा है? आपके सभी श्रोताओं को मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। देखिए सर कुलदीप जी, ये जो फिल्म है ये खाली जो पंजाब या पंजाब से जो बाहर रह रहे जो सिख हैं खासकर, और जो सिख फैमिलीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं इस फिल्म के आने से एक बहुत बड़ा उत्साह था। उत्साह ये था क्योंकि आम समाज में एक नैरेटिव था कि जो है वो काले दौर में टेररिज्म का ज़्यादा बोलबाला रहा, लेकिन ये फिल्म उस बात को डिपिक्ट कर रही थी कि नहीं, मतलब जो खाड़कुआ था वो तो था ही, साथ में सरकारें भी कहीं ना कहीं तशद्दुद कर रही थी। तो उनको देखते हुए सबको बड़ी इससे आशा थी ये फिल्म आने से। जैसे कश्मीर फाइल आई है, जैसे केरला के ऊपर आई है, ऐसे स्टोरीज़ आई हैं। तो ये पंजाब की एक सच्चाई के ऊपर ये फिल्म बनाई गई, तो सबको एक पंजाबियों को खासकर पंजाबी समाज को पूरे इससे एक लेकर एक उम्मीद थी, एक चर्चाएं थी कि जो उस समय दौर रहा, कांग्रेस की सरकार का दौर रहा, जो कांग्रेस सरकार की नाकामियाँ थी उस समय, उसको कहीं ना कहीं ये फिल्म दर्शा रही थी। और कैसे जो स्टेट है वो अनकंट्रोल्ड हुई पड़ी थी, और जो समाज में जो है एक दहशत का माहौल बना हुआ था। अच्छा, ये जो फिल्म आई उसमें ये एक दौर दिखाया गया कि 1995 के आसपास पुलिस घरों में जा रही है, और जाने के बाद लोगों को उठा रही है, उसमें बच्चे और महिलाएं तक उसमें दिखाई गई, और बहुत ही ब्रूटल तरीके से एक ये दिखा करके कि एनकाउंटर कर दिया साहब और हमने मार दिया। उसमें जो आंकड़ा फिल्म में दिखाया गया है और जो वास्तव में बताई जा रही बातें कि वो करीब 2000 के आसपास एक बहुत छोटे से इलाके में गुमशुदगी और लावारिस के तौर पर जो दर्ज किया गया उन्हें, और ला करके सीधे शमशान में जला दिया गया। क्या उस दौर आपको याद है कुछ, उस दौर में क्या चल रहा था पंजाब में? क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते, वो अब
फिल्म आई है तो फिल्म के बाद लोगों को लग रहा है कि अच्छा 95 में भी ऐसा कुछ हुआ था। 84 तो लोगों को याद है, लेकिन 95 में क्या वाकई में पंजाब में ऐसा दौर था? देखिए, मैं आपको एक अपनी पर्सनल घटना बताता हूँ इस दौर से जुड़ी हुई। 93 में मेरी शादी हुई। तो 93 में मेरी शादी हुई तो मेरी को हम हमारे यहाँ रिवायत है, हम अमृतसर में जाते हैं मत्था टेकने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जो है अमावस के दिन लोग गुरुद्वारे में जो नए ब्याह जोड़े होते हैं वो गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं। तो मैं भी दिल्ली से गया था अमृतसर, और हमारे यहाँ तरन तारण साहिब में वो उस जगह सबसे बड़ी अमावस्या लगती है। तो उस अमावस्या को मैं भी वहाँ पर गया, और वहीं पर मेरी मिसेस के मौसी जी का घर था तरन तारण में। तो वो शादी पे आ नहीं सकी थी, बुज़ुर्ग थी, उनके कोई बच्चा नहीं था, तो उनके घर में हमें जाना पड़ा उनसे मिलने के लिए। मेरी वाइफ ने बोला कि मेरे को मौसी से मिलना है, तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जब मेरी आँख लग गई, जब थक गया था मैं, तो मेरी आँख लग गई, तो 4 बजे मेरी वाइफ ने आकर मेरे को उठाया, और वो बोले कि मौसी जी जो है आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मेरी जो मिसेस के मौसी जी ने बोला कि देखिए बेटा, आप हमारे मेहमान हैं, आए हैं, अगर तो आपने रहना है तो आप जी सद के रहें, लेकिन 5 बजे के बाद मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तो मैंने उनसे कह दिया, मैंने कहा मौसी जी ऐसी कोई बात नहीं, वैसे तो पुलिस बड़ी लगी हुई है यहाँ पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने बोला बेटा, यहाँ तो आम आदमी को पुलिस वालों से भी खतरा है, खाली अच्छा। हाँ इनसे खतरा नहीं है, ये तो आपके ज्वेलरी पहनी हुई है आपकी मिसेस ने, और कुछ ना कुछ ऐसा ना हो कि आपको बेवजह परेशान करें। तो जनाब ये देखिए कि उन दिनों में ऐसा वहाँ पर दौर रहा है, तो था तभी तो शायद उन्होंने, नहीं तो नए आए दामाद को कोई भी इतनी बात नहीं बोलता है। तो जो हमारा कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर है, उसमें तो खासकर ये चीज़ नहीं बोली जाती। तो मेरे को स्पेशली उठाकर ये चीज़ बोली गई, तो मैं तो इससे बड़ा सबूत मैंने और नहीं सोच सकता कि कोई बड़ा हो। अच्छा, मतलब शाम को 5 बजे के बाद जिनको सर्दियों के दिन थे, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो कहते हैं मैं अंधेरा होने के बाद मैं जाने नहीं दूंगी आपको। मतलब कथित तौर पर अगर देखें तो पहले खालिस्तान और आतंकवादियों की बात कही जाती थी कि उन लोगों से खतरा लोगों को हो सकता है, लेकिन आपने एक बात कही कि इन लोगों से ज़्यादा खतरा पुलिस से है। देखिए, आप ये देखिए 93 की बात कर रहा हूँ, खलरा साहब का तो 95 का केस है। हाँ। तो आप ये देखिए कि उन दिनों में ये वाकई प्रमोशनें लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जब किसी भी मोमेंट को दबाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को खुला हाथ मिलता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं वो इतना ब्रूटल हो जाता है। तो उसके लिए उसका एक ये एग्ज़ाम्पल है ह्यूमैनिटी के लिए, आम लोगों के लिए, कि ये देखिए क्या उस समय काला दौर हुआ जिसकी की तस्दीक उन्होंने, खालर साहब ने अपने जीवन में, वो तो एक बैंक में लगे हुए थे जी। वो बैंक कर्मचारी थे, उनका तो ये काम नहीं था एक उनका, हाँ, लेकिन उनमें क्रांतिकारी खून था। उनके दादाजी ने जो है देश के लिए गदरी मूवमेंट में हिस्सा लिया, तो वो क्रांतिकारी लोग हैं। और ख़ासकर हमारे जो ये माझा क्षेत्र के लोग हैं, ये तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, हर गांव से आज भी शहादतें दी जाती हैं साहब देश के लिए। तो हम वो लोग हैं तो जिन्होंने देश के लिए इतनी शहादतें दी हैं, तो कहीं ना कहीं ये तशद्दुद को हम लोग सहन और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारे खून में ही है। तो खलरा साहब भी, उन्होंने उस समय जो भी उन्होंने ट्रुथ रिवील किए होंगे, मैंने तो नहीं देखे हैं इसमें, लेकिन जो उन्होंने ट्रुथ रिवील किए होंगे, तो आज एक सागर में जन्मे हनी तरेन जी, जो पंजाबी समाज से हैं, जो कि खत्री भाईचारे से हैं, सिख भी नहीं है। अगर आप कोई कहे कि किसी सिख ने फिल्म बनाई है तो वो सिख भी नहीं है, लेकिन वो सागर एमपी में कहाँ जमे पले हैं, लेकिन उनको पंजाब का दर्द था, उन्होंने इस इशू को उठाया। तो हम लोगों को भी एक उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें वन साइडेड किया हुआ था समाज में कि जी इन सिख, ये टेररिज्म रहा उस दौर में, लेकिन स्टेट टेररिज्म की बात नहीं हुई, उसके ऊपर फिल्म आई थी। तो ये हम सबको उम्मीद है कि सरकार इसके बैन को ख़त्म करे और आम लोगों तक ये बात को जाया जाए। हनी तरेहन की बात की आपने, वो तो डायरेक्टर हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम चल रहा है ना, इसके पीछे जो एक्टर हैं
दिलजीत की बात कर रहा हूँ मैं, उनका नाम चल रहा है कि वो बीते कुछ दिनों में ऐसी फिल्में उन्होंने की हैं कि वो पाकिस्तान को लेकर के एक फिल्म थी, वो उस पर भी जो बैन हुआ था। इससे पहले एक फिल्म आई थी, उस पर भी बवाल हुआ था। एक ये नई एक वो चल रही। क्या आपको ये लगता है कि जो दिलजीत की जो एक पूरी लेगेसी है, ये बीते दिनों का जो पूरा कामकाज है, वो प्रो पंजाब को लेकर के है, या क्योंकि कुछ लोग उसमें ये भी देखते हैं कि ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पंजाब की बातों को लेकर के और सिखों को लेकर के एक मूवमेंट की तरह निकल करके फिल्मों के माध्यम से एक नया आंदोलन खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं उनकी ऐसा नहीं। भूमिका को लेकर के क्या नहीं देखते नहीं हैं? ऐसा नहीं है। कहीं भी जो है एक्चुअली क्या होता है, जो यूथ है, जलजीत छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उन लोगों को कई चीज़ों की अवेयरनेस भी नहीं होगी, है ना। और लेकिन जब बच्चे क्योंकि समाज में जब ये चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं जो फिल्म है, अब देखिए आप अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी आज कश्मीर फाइल्स आई तो लोगों को पता चला कि कश्मीरियों पर कितना जुल्म हुआ। जी। आप देखिए ना, अगर जब कश्मीर फाइल जब केरला फाइल्स आई तो लोगों को पता चला कि हाँ क्या हुआ। तो ऐसे ही ये एक समाज का रंग है जिसको लेकर अब खाली दलजीत को इसके लिए नहीं कह सकते। मतलब देखिए, वो तो जो समाज को पसंद होगा फिल्में उसी के ऊपर ज़्यादा बनती हैं। और ये इशू काफ़ी टाइम से लटक रहा था, और शायद कभी आप देखिए उनकी मतलब उनकी डेथ के बाद कभी भी स्टेट ने भी उनको जो है उनकी फैमिली है उनको सपोर्ट नहीं रहा। कहीं कहीं काली गवर्नमेंट आई तब भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। आप देखिए कभी उनको कभी पॉलिटिकल टिकट भी नहीं मिली अकाली दल से। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दलजीत की जहाँ तक बात है तो दलजीत को देखेंगे तो दलजीत जो आम सिख यूथ है उसकी भावना को कहीं ना कहीं लेकर निकलता है। तो ये जो फिल्में हैं ये एक किस्म का समाज में एक जोश लेके आती हैं। ऐसी फिल्में, ये इसको आप गलत सेंस में मत लीजिए, ये एक जोश लेके आती हैं, ये लोगों का गुस्से को बाहर निकाल देती है कहीं ना कहीं। अच्छा। अगर आप ये देखेंगे तो समाज से ये चीज़ें समाज को भी, जो रेस्ट इंडिया का समाज है या भारतीय समाज है, उनको भी पता चलता है कि उस समय की जो समय की सरकार थी उसकी क्या मिस्टेक थी, तो वो जो है उसको फिर रेक्टिफाई किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें दिखाई गई कि वो जो खलरा साहब थे, खलरा साहब ने पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन अचानक हालात ये उसमें सबसे बड़ी बात दिखाई गई कि उन्हें भी अपहरण कर लिया गया, उनको बहुत टॉर्चर किया गया, उसके बाद मार दिया गया। क्या इस लेवल पर आप लोग देखते हैं कि इस लेवल पर 95, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 30 साल पहले की बात है, 30-31 साल पहले, क्या इतने हालात वाकई में पंजाब में ख़राब थे? और उस समय क्या लॉ एंड ऑर्डर और पूरा सिस्टम जो सरकारी मशीनरी है वो पूरी तरह से ध्वस्त थी? क्योंकि उसमें एक जगह बात आती है कि डीजीपी ये कहते हैं कि ये तो साहब जो मारे जा रहे हैं ना, ये सब दूसरी देशों में जाकर के टैक्सियाँ चला रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं और वहाँ से पैसा भेज रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों को जो डिटेल में जाएं तो ही पता चल सकता है। अगर मेरे को इस बारे में इतना मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं हाँ इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि जब स्टेट को कोई चीज़ को मोमेंट को दबाना होता है तो कुछ ना कुछ उनको हार्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, अगर हार्ड स्टेप लिए भी जाएं, लेकिन किसी को नाजायज़ मारना वो बहुत बड़ा ऑफेंस है। चाहे किसी को धर्म, चाहे किसी को जात के नाम पर मारा जाए, और किसी के ऊपर नाजायज़ किसी फैमिली को मरना तो दूर है। आप देखिए, एक परिवार से एक आदमी चला जाता है तो उस परिवार की कमी को भरते हुए 10-15 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो कमाने वाला लड़का होता है, जो यूथ होता है, वो उस फैमिली में 10-20 साल बाद उस फैमिली को कोई उस परिवार में बचेगा तो आगे वो फैमिली अपने आप को आगे बढ़ पाएगी जब आगे उसकी आगे की जनरेशन आएगी। तो ये देखिए, बहुत ये जो एक तरह का मेंटल टॉर्चर भी रहता है, और दूसरा टॉर्चर स्टेट मतलब फैमिली के ऊपर जो है। आप कभी जाकर, अगर आप इंटीरियर में वहाँ जाकर उन परिवारों से कहीं अगर मिल के पूछेंगे तो आप देखेंगे उन परिवारों के क्या हालात हैं। ऐसा नहीं है, कुछ शरारती लोग भी हैं जो बाहर भी चले गए और वो निकल भी गए, और जो एक आम आदमी है, वो आम आदमी का जीवन तो सब जो है उसके ऊपर तो बहुत
फर्क पड़ता है। यशवंत जी को लेकर के किस तरह का माहौल है वहाँ पंजाब में रहा है, किस तरह से आज उनको, किस तरह से अगर ये फिल्म आई है आज उनकी पूरी मतलब पूरी जीवनी को दिखाया जा रहा है, उसके बाद क्या सेंटिमेंट है पंजाब का या दिल्ली में आपके गुरुद्वारा प्रबंधन में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, जसवंत सिंह खालरा जी एक ह्यूमन एक्टिविस्ट थे। मैं फिर आपको पहले भी मैंने बताया कि उन्होंने कोई वेपन तो उठाया नहीं था। सब उन्होंने तो सोसाइटी के लिए एक काम किया। उन्होंने तो नाजायज मौतों को निकाल के एक बड़ी उनकी हिम्मत है, वो निकाल के लेके आए और अपने दम पर लेके आए हैं। अब तो हम कुछ नहीं मतलब ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, पंजाब में लोगों के दिलों में उनके लिए एक रिस्पेक्ट है, उनकी फैमिली के लिए भी रिस्पेक्ट है। चाहे वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनकी मिसेस वो नहीं जीते कभी, लेकिन उनके लिए जसवंत सिंह खालरा जी के लिए जो रिस्पेक्ट है वो एक समाज में है, और सिख समाज में उनको मतलब एक अच्छी उससे देखा जाता है। पढ़े लिखे इंसान थे, और जिनके दादाजी ने गदरी मूवमेंट में हिस्सा लिया और देश के लिए कुर्बानी की, तो हम सब लोगों को एक कहीं ना कहीं उनको इस एंगल से भी देखना चाहिए और उनके तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, चूँकि इसकी टाइमिंग को लेकर के भी कुछ लोग करें, हालांकि अकाली दल की ओर से कहा गया कि इस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए और उस दौर का जो था वो सच है, वो निकल करके सामने आना चाहिए। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि नहीं, फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए, क्यों एकदम से रोक दिया गया? क्या इसकी टाइमिंग को लेकर के भी कुछ है क्या? क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले इसको लेकर के क्या कुछ पॉलिटिक्स भी है इसके अचानक आने और उसके बाद फिर रोक देने के पीछे? देखिए जी, मैं सुखबीर बादल जी के बयान पढ़ रहा था, मैं उनका बयान देखा मैंने सोशल मीडिया पे, मेरे को बड़ी हैरानगी हुई। सुखबीर बादल जी जो हैं, उन्होंने ये उनके हक में बयान दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन सुखबीर बादल जी ये बताएं कि जब अकाली दल उनका बना है, उन्होंने वहाँ से कैंडिडेट खड़ा करते रहे हैं, तो मिसेस खालरा को कभी उन्होंने प्रमोशन के उनको दी, या उनको जो है उनके जख्मों पे कभी मलहम लगाने की कोशिश की? शायद नहीं की। खालरा फैमिली के उनके आप इंटरव्यूज देख लिए, सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। सुखबीर बादल जी को आज तो बहुत इस तरफ ध्यान आ रहा है, लेकिन जिस समय वो 10 साल 15 साल अकाली गवर्नमेंट चली है, 15 साल का पीरियड रहा है उसके बाद अकाली गवर्नमेंट का, तो सुखबीर बादल जी ने क्या किया? उनके लिए कुछ नहीं किया, उनकी फैमिली के लिए। तो अब तो देखिए वो जन भावनाओं के साथ बह रहे हैं सुखबीर बादल जी, तो कहीं ना कहीं उनकी अकाली दल की नाकामी में इन चीज़ों का भी बड़ा हाथ है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है, हाँ, अब एक आम लोगों में उनका खालरा साहब का जो है वो एक बहुत रिस्पेक्ट है, चाहे पंजाब है या पंजाब से बाहर भी लोग रहते हैं, तो जो इस विषय को पढ़ते हुए जरूर होंगे, तो उनको बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज उनकी वाइफ ने जो बयान दिया, उन्होंने जब फिल्म रिलीज़ हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी था इस फिल्म को बाहर आना, ताकि खालरा साहब को कोई लोग जान सकें। और वाकई में पंजाब की जो यूथ है, शायद उनमें से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि जो उस समय जो पैदा हुए होंगे, मतलब जेनजीज़ की जो बात करें, शायद ही वो जानते हों। लेकिन चूँकि बाद में बड़े बड़े लोगों को उस मामले में सजाएं हुई, तो हो सकता है कुछ लोग, लेकिन अगर आज उनकी कहानी आ रही थी, तो क्या इसमें कुछ राजनीति भी है, पॉलिटिक्स भी आपको लग रही है? एक बार पॉलिटिक्स का ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो हर चीज़ में एक तो पॉलिटिक्स आती है, हर चीज़ आने का आजकल, क्योंकि फिल्मों का जो इन्वॉल्वमेंट है ना राजनीति में, उसका बड़ा इम्पैक्ट हो गया। जैसे आपने कहा कश्मीर फाइल्स, इनका सोसाइटी में और पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है ना पड़ता है। इस फिल्म का भी लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि इसका भी पड़ता। देखिए सर, ट्रुथ रिवील होता है और समय आता है, तो राजनीति भी उस चीज़ का बेनिफिट लेती है। अगर लेती रहे राजनीति बेनिफिट, हमें उससे नहीं है। हमें तो, मैं ये बात कहता हूँ कि ट्रुथ रिवील होता है, तो अगर वो समाज के सामने सच्चाई आ रही है आज देखिए 30 साल बाद, लगभग 30-31 साल बाद ये बात हो रही है, तो 30-31 साल बाद तो हर डॉक्यूमेंट जनतक हो जाता है। सरकारें भी कहीं ना कहीं हर डॉक्यूमेंट को जनतक कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसको राजनीति से प्रेरित तो नहीं मानता, लेकिन हाँ ये है कि कुछ जो है
ये जो मौका है इस समय राजनीतिक मतलब इलेक्शन है पंजाब में, तो उसको ये इसके लिए जोड़ा जा रहा है, तो उसको जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि लोगों को ये ज़रूर समझ आया कि उस समय जो है जो स्टेट है कांग्रेस की जो समय सरकार रही, वो सरकार की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाकामियाँ थी, जिनका आज तक प्रभाव सिख समाज वो झेल रहा है, वो परेशानियां झेल रहा है, वो परिवार। आप वो देखिए, आप वो इन चीज़ों को भूल जाइए। आप देखिए जितने परिवारों के नाजायज़ बच्चे मर गए होंगे, तो वो उनका देखिए कि उनकी फैमिली के साथ उनकी फैमिलियाँ कहाँ चली गई, वो कितनी पीछे हो गई। देखिए, सबसे पहले पंजाब ने हमारे खासकर अमृतसर के इलाके ने जो पार्टीशन देखा, 1947 का पार्टीशन देखा, पार्टीशन के बाद क्या हुआ, अमृतसर शहर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ। और जो है उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद ये जो दौर आया, इस जो दौर का जो खमियाजा है वो पंजाब के आम शहरियों ने भुगता, चाहे उसमें सिख थे, चाहे उसमें हिंदू थे, चाहे उसमें जो है जो भी वहाँ पर रहने वाले, चाहे मुस्लिम है या ईसाई हैं, सब ने उस तशद्दुद के पीरियड को पंजाब की जो बॉर्डर स्टेट है उनके लोगों ने कहीं ना कहीं भुगता है। आज देखिए हमारे यहाँ कभी भी इतना माहौल रहा, कभी पंजाब में दंगा नहीं होता। आज ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक पंजाब में दंगा नहीं होता। अगर 1947 को देख लें, उससे पहले भी आज तक कभी पंजाब में दंगा नहीं होता, क्योंकि पंजाब में हिंदू सिख भाईचारक सांझ इतनी मजबूत रही। और जो भी है उसमें आप ये देखिए कि कभी पंजाब में इस बात को लेकर भी कभी सोसाइटी में कभी भी बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव माहौल रहा है और रहेगा। और जो है क्योंकि पंजाब जो है वो गुरुओं पीरों की धरती है, वो उसमें हम लोग सबको बराबर की नज़र से देखते हैं। और ख़ासकर जो हमारा और भी जो भाईचारे हैं वो वहाँ पर बराबर सत्कारे जाते हैं। और सब धर्मों को वहाँ देखिए आप उसी अमृतसर के पास राम तीर्थ है, वहीं से लव कुश पैदा हुए, जिन्होंने उसी जगह पे लव कुश हुए। लव से लाहौर बसा, कुश ने कसूर बसाया, तो उनके परिवारों की वहाँ पर उनके आशीर्वाद उनके भी हैं, गुरुओं के आशीर्वाद भी हैं उस धरती पे। अच्छा, उस दौर में आपको कुछ ऐसा याद है? आपने तो एक अपनी कहानी बताई, लेकिन क्या उस समय वाकई में अखबारों में इन सब चीज़ों की चर्चा होती थी? कभी क्या वाकई में मीडिया की कुछ उसमें भूमिका थी? क्योंकि पुलिस तो अनकंट्रोल्ड थी, उसको तो सीधे आदेश थे, जिसको पाती थी उसको मारती थी। और फिल्म में तो यहाँ तक कि दिखाया गया कि वो बीच में लड़कों को उठाती थी और बाकायदा बार्गेनिंग करती थी, ठीक ठाक पैसे मिल गया तो उसको छोड़ देती थी, नहीं मिला तो आतंकी घोषित करके मार दिया। कि उस दौर में मीडिया में किस तरह की चर्चाएं आती थीं, किस तरह की खबरें आप लोग सुनते थे? देखिए मीडिया में तो खबरें कुछ ना कुछ देखिए हमेशा जो मीडिया है वो बायस नहीं होता। मीडिया में भी अच्छे लोग थे। आज तो सोशल मीडिया का ट्रेंड है। आज हाँ, मीडिया के उस समय मीडिया के पास इतने साधन नहीं थे शायद। आज जितने साधन हैं, आज देखिए, आज ट्रुथ को रिवील करना होता है, आप किसी भी मोमेंट को आज कैमरे कैच कर रहे हैं, सब कुछ कैच कर रहे हैं। तो वो चीज़ें उस समय निकल के आई। आप देखिए, अगर ये फिल्म की बात अगर देखते तो मैंने पढ़ रहा था कहीं कि यहाँ मैंने फिल्म तो नहीं देखी अभी, कि कुलदीप जो है, जो जिसने गवाही दी, वो एक ट्रिब्यून इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे, उनको दी, उसने जाके गवाही दी, उसने बनी। तो उसने पहले छापी ये स्टोरी, ट्रिब्यून में छपी, तो उसके बाद ये वो सीबीआई ने उसको बनाया, गवाह बनाया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि मीडिया भी वो जो ट्रिब्यून का रहा होगा, एडिटर भी रहे होंगे। और उस समय जो सॉरी, ट्रिब्यून का, इंडियन एक्सप्रेस के एक नेशनल अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसके एडिटर रहे हो या उनके जो पत्रकार थे, उन्होंने इस बात को लेके रहा, आगे लेके आए। तो एक बहुत बड़ी बात थी उस समय, जब स्टेट इतनी अनकंट्रोल्ड हो, उस समय मीडिया निकल के आगे आए। तो ऐसा नहीं है, हमारे पत्रकार बड़े दिलेर हैं पंजाब के, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं उनकी भी।
तो उन्होंने उस समय समाज में उठाया उन चीज़ों को। अब आप एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूँगा कि पंजाब की ओर से और जो बाकी लोगों से चर्चाएं हैं वो क्या चाहते हैं, वाकई में फिल्म रिलीज़ होना चाहिए, फिर से आनी चाहिए, और वो भी बिना किसी कट के जिस तरह से रिलीज़ हुई थी? देखिए, सोसाइटी को बायस करने के लिए, मतलब बायस नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में, या जो है एक जो पॉजिटिव माहौल है वो बना रहे, लेकिन फिल्म में कट तो कुछ लगाने पड़ते हैं। कट इसीलिए सेंसर बोर्ड लगाता है कि आम लोगों के मनों में कुछ गलत नहीं बैठे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई को सामने आने देना चाहिए। जितने भी कोई जो सेंसर के नॉर्म्स होते हैं, जो एक जनरल एथिक्स हैं ह्यूमैनिटी के, उनको देखते हुए जो कोई कट लगता है तो वो लगा के रखें, लेकिन ट्रुथ रिवील हो रहा है तो उसको समाज में आगे आना चाहिए और इसको रिलीज़ करना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए। आम जो भारत में लोग बसते हैं उनको पता होना चाहिए कि देखिए, उनकी जो कुर्बानी है, उनके दादाजी ने जब देश के लिए जान दी, उन्होंने गदरी मूवमेंट चलाई, तो गदरी मूवमेंट साहब बहुत बड़ी मूवमेंट रही है। तो भारत मतलब उन्होंने उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष किया, तो वो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्हीं के परिवार से एक जसवंत सिंह खालरा जी निकले जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। तो एक अच्छी बात है, वो उसको निकल के आना चाहिए। तो ये समाज में कहीं ना कहीं प्रेरणा की स्रोत रहती हैं ये कहानियाँ। कहीं भी जहाँ पर भी कोई जुल्म हो रहा होता है तो उस जुल्म को रोकने के लिए जसवंत सिंह खालरा एक आइडियल हैं। तो इस ऐसे आइडियल्स की स्टोरी को तो निकल के आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि फिल्म भले ही अभी रुक गई हो, लेकिन पंजाब की जो सेंटीमेंट है वो चाहता है कि ये फिल्म आनी चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई तो पता चले, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पूरे केस में सीबीआई ने जांच की थी, तमाम डीआईजी जैसे पद में बैठे हुए लोगों को सजाएं हुई थी, तमाम लोग अभी भी जेल में हैं। फिलहाल सतलज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या आता है, और इस इंटरव्यू को लेकर के आप किस तरह से आपकी राय बनी है, किस तरह से आपका ओपिनियन है, इसको हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपको नमस्कार जी, आपके स्टेट मिरर में आने के लिए। फिलहाल स्टेट मिरर में इस इंटरव्यू में इतना ही, और आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार हमें ज़रूर रहेगा।